हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत श्याम से होती है। उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है जिससे वो परेशान हो जाता है। फिर अंत में वो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर श्याम टीवी के सामने पानी पीता है। इनके टीवी पर वीडियो चालू कर देता है। श्याम उसे देखकर डर जाता है और उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। फिर वो चिल्ला के नीचे भागता है और अंजलि से टकरा जाता है। श्याम को डरा हुआ देखकर अंजलि उससे पूछती है कि क्या हुआ। श्याम कुछ नहीं बोलता है। अंजलि फिर कहती है कि अच्छा हुआ तुम तैयार हो गए, अब हम चलते हैं। वो लोग लिविंग रूम में आते हैं जहाँ पे सब रहते हैं। फिर अंजलि पूछती है कि आज क्या प्लानिंग है। एनके कहता है कि मैं और खुशी आज ड्रामा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। फिर श्याम पूछता है ड्रामा। एनके कहता है कि हाँ, परफॉर्मेंस जो तुम्हें डरा देगी। खुशी और एनके फिर स्टेज पे जाते हैं और बाकी सब नीचे बैठ जाते हैं। फिर लाइट बंद हो जाती है और खुशी फिर शुरू करती है जिसमें वो अंजलि का अवतार लेती है और एनके श्याम का अवतार लेता है। वो दिखाते हैं कि कैसे अंजलि और श्याम मंदिर के बाहर मिले थे और फिर अंजलि ये सब देखकर खुश होती है और श्याम को अभी भी बच्चे की आवाज़ का डर रहता है। फिर मंच पर एनके श्याम होने के नाते इस एक्ट में खुशी को फिर वो प्रपोज करता है और फिर वो लोग उनकी शादी हो जाती है। अंजलि ये सब देखकर खुश होती है और पुरानी बातें याद करती है। फिर खुशी कहती है कि हम दोनों बहुत खुश थे, उनके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ कमी थी, उनका बच्चा राजकुमारी। श्याम को अच्छा नहीं लगता ये सब। फिर सभी के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और अंजलि फिर अर्नव की आंखों में भी आंसू आते हैं। फिर एन के खुशी से पूछता है फिर क्या हुआ। खुशी कहती है कि तभी उनके बच्चे की खुशखबरी आई। फिर श्याम वहां से जाने लगता है लेकिन अंजलि उसे रोकती है। फिर वो लोग पीछे स्क्रीन पे सब कुछ फोटोज दिखाते हैं। खुशी कहती है कि अब गोद भराई का दिन है, अब सब मेहमान आ गए हैं और फिर भीड़ में एक अजीब सा इंसान आता है। वो एक बाजा लेके आता है और एंट्री करता है जिसमें श्याम ने अंजलि के गोद भराई के दिन जैसा रूप लिया था। फिर श्याम ये देखकर चौंक जाता है। फिर एन के श्याम की तरह ड्रम बजाता है और अंजलि भी टेंशन में आती है और फिर श्याम को देखती है। खुशी फिर अपना परफॉर्मेंस जारी रखती है। फिर वो लोग बताते हैं कि कुछ लोग अपने थे, कुछ लोग पराए थे और कुछ अपनों का अभिनय करके आए थे। भीड़ में कोई गलत इरादे से था और किसी को इसका पता भी नहीं था। एनके फिर तेज और तेज ढोल बजाता है और वो श्याम के पास जाता है। फिर स्क्रीन पर वो एक आदमी को दिखाते हैं जिसमें उसका हाथ दिखता है और उसमें उसने ब्रेसलेट पहन रखा है और वो अंजलि की दवाई बदलता है। फिर अंजलि के कमरे में एक आदमी आता है और वो कांच नीचे फैला देता है। अंजलि को ये सब देख के विश्वास नहीं होता है। फिर अंजलि श्याम के हाथों में देखती है और देखती है कि उसने वही ब्रेसलेट पहना है। खुशी कहती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी, तुमने खुद को छुपा लिया और हमला कर दिया। स्क्रीन पर फिर दिखाते हैं कि अंजलि कैसे अपने कमरे में गई और उसके पाँव में कांच चुभा और सब ये देख के हैरान रहते हैं। फिर खुशी आगे बढ़ती है और बोलती है कि ये उम्मीद नहीं थी कि कोई अपने ही लोगों को धोखा देगा। श्याम परेशान होता है। अंजलि एक बड़े अविश्वास में है। फिर श्याम वहां से जाने के लिए उठता है लेकिन आकाश उसे रोकता है और फिर से उसे बैठने के लिए कहता है। अंजलि वीडियो बंद करने के लिए कहती है। फिर अर्नव अंजलि से कहता है कि प्लीज दी। फिर स्क्रीन पर वो एक ही ब्रेसलेट वाले को बिजली का करंट देते हुए देखते हैं और अंजलि को सीढ़ियों पर गिरते हुए भी दिखाते हैं। सबकी आंखों में आंसू रहते हैं। श्याम उठकर चलने लगता है लेकिन उसे फिर से आवाज सुनाई देती है बच्चे की रोने की और वो देखता है कि नीचे बच्चों के खिलौने हैं और उसमें से उसे आवाज आ रही है। वो कंट्रोल खोने लगता है और फिर उससे सहन नहीं कर पाता है। वो चिल्लाता है कि ये सब झूठ है, झूठ है, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अर्नव श्याम के पास जाता है, पूछता है कि सब झूठ है और ये सारी वीडियो जो हमें तुम्हारे लैपटॉप से मिली ये सब फेक है। श्याम कहता है कि हाँ, तुमने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। नानी श्याम को रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि इस घर के लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। सब कुछ जानने के बाद भी हमने आपको इस घर में रहने दिया क्योंकि हमने सोचा कि आप कम से कम अंजलि की परवाह करते हैं। अर्नव कहता है कि मैं तुम्हें इस घर में कभी नहीं आने दूंगा। अगर तुम्हें देखने के बाद दी ठीक नहीं हुई, मुझे विश्वास नहीं होगा आपने अंजलि दी को मारने की कोशिश की। श्याम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्नव उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि तुमने दी को मारने के लिए उनकी दवाई बदल दी थी ना। श्याम कहता है कि दवा तो सिर्फ मैंने उसका मिसकैरेज करने के लिए बदली थी, उससे कोई बच्चे की मौत नहीं होती है। फिर एकदम लाइट चालू होती है। श्याम को एहसास होता है कि उसने अपने मुंह से ही सब कुछ बोल दिया। अर्नव पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। श्याम फिर एक गहरी सांस लेता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। श्याम कहता है कि हाँ, मैं एक बुरा आदमी हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम सब बाहर में जाओ। फिर श्याम हंसता है और कहता है कि मैंने अपने ही बच्चे को मार डाला, इन्हीं हाथों से मैंने शीशे के टुकड़े फैलाए तो रानी साहिबा उन पर चल पड़ी। वो नानी से पूछता है इतनी अच्छी प्लानिंग थी ना, एक छोटा सा झटका सर्किट और रानी साहिबा के साथ ऐसा गिर गया। वो पागलों की तरह हंसता है। वो फिर हंसता रहता है और कहता है कि और क्या जानना चाहते हो। मैंने सब कुछ बताया क्योंकि एक बच्चे को खोने के बाद एक अच्छे पति के रूप में मुझे इस घर में आसानी से एंट्री मिल सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। वो फिर कहता है कि मैं तो दादी को इस घर में इसलिए लाया था ताकि वो मुझे इस घर में वापस ला सके, लेकिन अब दादी कुछ नहीं कर सकी तो मैंने अपने ही बच्चे का इस्तेमाल किया और फायदा उठाया।